लड़कियों को शिक्षा पर अधिक ध्यान क्यों देना चाहिए लड़कों से नहीं जाता। कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करता है, जिस तरह हमारी एज में किसी से हम प्यार करते हैं और इमीडिएटली हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो जो भावनाएं सब होती हैं, आज लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एज ए कल हमें लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो हर युवा के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम जिस डिग्री कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं उनके प्रिंसिपल सर के साथ हमें वीडियो बनाने का मौका मिलता है। तो सर, सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा हमेशा आजीवन कार्य करती है और हमेशा हर क्षेत्र में योगदान देती है। और जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा भविष्य भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा हम चाहते हैं। दूसरा सवाल है कि युवा को शिक्षित होना क्यों जरूरी है? युवा को शिक्षित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं आज की युवा टेक्निकल चीजें इतनी बढ़ चुकी हैं कि बगैर पढ़े हुए लोगों के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमको अपनी युवा पीढ़ी को समझदार शिक्षित करना चाहिए। तो इसलिए शिक्षा बहुत अति आवश्यक है। तो इसका मतलब ये है कि आज की युवा को शिक्षा अपने कर्तव्यों से रूबरू कराती है। अनपढ़ और पढ़े लिखे में कोई एक अंतर? अनपढ़ और पढ़े लिखे में एक अंतर होता है कि शिक्षित व्यक्ति होता है जो भी बात आप उससे करना चाहते हैं तो वो एक ही बात में समझ लेता है। अशिक्षित व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं करता, वो दसियों जगह जब पता करता है तब वो विश्वास करता है। तो शिक्षित और अशिक्षित में यही सबसे बड़ा अंतर होता है कि शिक्षित व्यक्ति को संकेत ही काफी होता है, उसे कितना, और अशिक्षित व्यक्ति को कितना भी समझाओ कभी वो समझने की कोशिश नहीं करता है। इसका मतलब जो मजबूर सोच होती है वो केवल इस पे ध्यान देती है कि हाँ मुझे आज का मिल गया है तो इसमें खुश रहना। लेकिन शिक्षित व्यक्ति ये देखता है कि मैंने 8 घंटे काम किया, मुझे पैसा इतना मिला। और जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सर आपका परिचय असफलता से सफलता की कहानी, जिस तरह आपने हमारी जनरेशन में भी मेहनत की और आज आप प्रिंसिपल हैं वो भी डिग्री कॉलेज के, तो उसको शुरू से जो आपकी क्वालिफिकेशन रही, एजुकेशन, कहाँ कहाँ डाउनफॉल आए, चैलेंज आए, तो हम जैसे स्टूडेंट आपसे इंस्पायर होकर इसको सीख सकें। ऐसा होता है कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और हमेशा शिक्षा कभी उम्र नहीं होती। इसके लिए हमेशा पढ़ सकते हैं, पूरा जीवन यापन कर सकते हैं। और दिक्कतें तो आती हैं जब अच्छी रास्ते पे चलते हैं, अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो तो हमेशा रास्तों पे कांटे लगे रहते हैं। असफलता भी सफलता से जुड़ी हुई है कि लोग असफलता को भी सफल बनाने के लिए हमेशा बार बार प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए जो चींटियां हैं, चींटे हैं, ये अगर कोशिश में रहे तो अपने से ऊपर कितनी मिट्टी निकाल देते हैं। अगर कोशिश हम अपने जीवन में करते रहेंगे तो असफलता भी सफलता से जुड़ी हुई है कि कहीं कहीं सफल हो ही जाए। सर कोई ऐसा मोमेंट बताइए जहां पर आपको लग रहा हो हमारी एज में या सब कुछ खत्म होने वाला है, आपने उस मोमेंट में कौन सा निर्णय लिया जिससे आप आज एक प्रिंसिपल के ओहदे पर बैठे? ऐसा होता है, बच्चा अगर एक बार फिसल भी जाता है, फिर भी हो जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, मेरे व्यक्ति ऐसे हैं कि फिट होने के बाद हताश हो जाते हैं और फिर वो वहीं अपनी लाइन काट देते हैं कि नहीं साहब पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम जब प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, नौकाएं से डरने वालों की कभी बात नहीं लगती। तो हमें डरना नहीं चाहिए। कोशिश में जब जुड़े रहते हैं तो हमेशा असफलता भी सफलता से जुड़ी हुई है। जीवन की वो पल जो आपके काफी अभी तक यादगार है, जिसे शिक्षा से हो सकते हैं, कुछ सफलताओं से हो सकते हैं, कुछ ऐसे पल जो आपको अभी भी खुश रखते हैं कि हाँ मुझे ये मुकाम हासिल करके बहुत अच्छा लगा है। सबसे बड़ी अपने जीवन में संतुष्टि हुई। संतुष्टि। अगर आपने संतुष्टि नहीं मानी तो एक व्यक्ति मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो वो भी अपना जीवन यापन करता है, एक सरकारी है वो भी अपना जीवन यापन करता है, पैसे के लिए सभी परेशान रहते हैं। तो जो ज्यादा कर रहा है वो उतने में भी संतुष्ट नहीं है, जिसे कम मिल रहा है वो संतुष्ट रहता है, कम वाला हमेशा संतुष्ट रहता है। लेकिन अधिक जिसकी निगम होती है वो संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि जहाँ संतुष्टि नहीं
वहाँ जीवन में आनंद नहीं होगा। आनंद अगर लेना है तो संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। कहने की ये बात सही है कि हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बजाय हमें क्या मिला है। कि आज के युवा को सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन है। आपके अनुभव से यहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं और हर तरह का बच्चा डिग्री कॉलेज में आता है। उस अनुभव से ऐसा कोई बच्चा है जो सफल होने के बाद आपके पास आया हो और आपको पहली बार लगा हो कि हाँ वाकई मेरा जीवन सफल हुआ कि मैंने एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दी है? कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर पैतृक गुण पाए जाते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं, सम्मान करते हैं। वो अपने जब माता पिता का सम्मान करते हैं तो वो हमेशा सभी का सम्मान करते हैं। अब भाई ऐसे लगभग मैं ये समझता हूँ 20% बच्चे आते हैं कॉलेज में जो हमेशा दूसरों को ठेस नहीं पहुंचने देते और हमेशा उनके सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचने देते, सम्मान बरकरार बना रहता है। कुछ बच्चे इस तरह के आए हुए हैं जो जीवन में अपने में सफल हुए हैं और वो लौट के भी आए हैं। लौट के आए तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि गुरुजी के पद पर जब उन्होंने माना है तो गुरुजी के पद पर हमेशा वो सम्मान करने के हिसाब से आए हैं। अभी जैसे अभी आपकी सर एज कितनी होगी? लगभग 38 साल। मान लीजिए सर कि अगर आपको एक काल्पनिक सवाल पूछा जाए कि आप 18 साल के स्टूडेंट की तरह अगर निर्णय लेना चाहें अपने जीवन को बदलने के लिए, वो भी साल 2026 में, तो आप वो निर्णय क्या लेंगे आज की जनरेशन के हिसाब से? आज की जनरेशन के हिसाब से 18 साल के बाद व्यक्ति निर्णय ले सकता है और मेरी तो उम्र 38 साल से ऊपर ही है, लेकिन निर्णय के लिए हमेशा अच्छे निर्णय लेने भी चाहिए और उसके लिए अच्छे निर्णय में हमेशा परिवार, समाज सब कुछ साथ भी देते हैं। जब गलत निर्णय लोगों कोई साथ नहीं देता है और समझदारी के साथ हमेशा निर्णय लेने चाहिए। लड़कियों को शिक्षा पर अधिक ध्यान क्यों देना चाहिए लड़कों से नहीं ज्यादा? आपने जो 38 साल का अनुभव से देखा होगा कि हमारे समाज में लड़कियों को ज्यादा शिक्षा उतनी नहीं दी जाती जितना लड़कों को दी जाती है, लेकिन फिर भी हर लड़की की अगर जिद होती है तो अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तो आप मुझे कोई 2 ऐसी गर्ल्स के नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि इस कॉलेज से पढ़ी हो और एक अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं? आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं था, तो बच्चे को लड़के को हमेशा प्राथमिकता देते थे, लड़कियों को नहीं देते। लेकिन 2001 के बाद लगभग और 2001 से तो मान लीजिए कि हमेशा जे लड़कियों को और लड़कों को समान दर्जा दिया जा रहा है, शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब रही बात पढ़ने की, तो लड़के जो हैं वो आपने देखा होगा कि काम से बचते रहते हैं, लड़कियां हमेशा पूरा अपना काम निर्वाह करती हैं। निर्वाह करने के बाद हमेशा पढ़ाई में और वो हमेशा पढ़ाई के लिए ध्यान भी देती है, लेकिन लड़के इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि देना चाहिए। अभी जैसे कि अभी हमारी जो एज है उसमें एक सवाल बहुत परेशान करता है कि प्रेम और करियर में बैलेंस कैसे बनाएं? तो इसके राइटर भी हैं स्टैनली हॉल, जिन्होंने जीवन किशोरावस्था को एक जीवन का अनोखा काल बताया। कैरियर और प्रेम में बहुत अंतर होता है। कारण ये है कि प्रेम को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। जब कैरियर एक सामाजिक है, समाज में रहना है और समाज में ये संदेश अगर गलत जाते हैं तो आप जानते हैं कि उस बीच में कागज आए तुमको समाज प्रतिष्ठा आपकी तारीफ नहीं करेगा, हमेशा कमियां होती चली जाएगी, फिर समाज में आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो हमेशा वेरिफिकेशन के लिए प्रेम की जगह रहता है और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, लेकिन कैरियर हमेशा जीवन पर्यंत रहेगा। आज का युवा क्या है कि बहुत जल्दी मतलब उसको जब यंग होता है तो वो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहता है, तो उसको जो पॉलिटिक्स में जा रहा है तो आपके अनुभव से उसे सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना चाहिए? अपनी एजुकेशन पे या फिर जो अभी नेता है उनसे सीखना चाहिए पॉलिटिक्स में आप ऐसे आ सकते हैं? या आपके अनुभव से पॉलिटिक्स में आने का सही नजरिया कैसा होना चाहिए?
जब आप शिक्षा से रिलेटिव हैं, शिक्षा आपने पूरी की है, तो पॉलिटिक्स में तो आ ही जाओगे। पॉलिटिक्स में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी की शिक्षा के लिए करनी पड़ती है। जब शिक्षित हो गए आप तो पॉलिटिक्स में आ ही जाओगे। जब भी आना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन वाले ही लोग आपके पॉलिटिक्स में आते हैं। तो अभी जिस तरह हमारी जो यंग जनरेशन है, जो जेड जनरेशन आ रही है, मतलब आ चुकी है, अब तो उसको ना सफलता की बहुत जल्दी है। ऐसा लगता है कि बस आज मेहनत करो और आज ही चीजें मिल जाए। तो अभी जिस तरह आपने नाम सुना होगा एआई, तो सर आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में यूथ बहुत स्मार्ट होगा लेकिन अंदर से वीक भी होगा, क्योंकि जब भी उसकी लाइफ में कोई ऐसे चैलेंज आएंगे तो उसे डिसीजन खुद लेने होंगे, तो चैट जीपीटी ऐसे एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। तो आप अपने अनुभव से बताइए सर कि हमें एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? भाई ज़्यादा से ज़्यादा आज के युवा अपने माइंड पर तो ध्यान देना ही नहीं चाहता। बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल सीखना चाहता है। आर्टिफिशियल एक चीज अलग है, दूसरी बात ये है कि हमेशा किताबों को खोज के जो चीजें पढ़ी जाती हैं उनसे हम कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि फोन से नहीं प्राप्त कर पाते हैं, कंप्यूटर से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वो चीजें हम क्या करते हैं, अपने किताबों से खोज कर निकाल सकते हैं और वो हमेशा आजीवन दिमाग में भी मैटर बना रहता है। क्योंकि सर जिस तरह हमने देखा है कि जब कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करता है या बड़ी कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसे सबसे बड़ी, जब वो डिग्री कॉलेज की पढ़ाई लेता है तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कहा जाता है कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं तो 99% चांसेस हमें सोसाइटी में वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर में मिलते हैं पढ़ते हैं तो हमें वैल्यू कम मिलती है। क्या आज भी प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं वो इतने सीरियस हैं कि वो अपने स्टूडेंटों के भविष्य को बेटर करने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी लाते हैं ताकि स्टूडेंट का फ्यूचर बेहतर हो सके? स्टूडेंट अगर ये सोच लिया कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा। उसे सरकारी और प्राइवेट से कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ाई दोनों ही क्षेत्र में होती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अब स्टूडेंट न पढ़ने वाले के लिए तो चाहे आप सरकारी में डालें चाहे प्राइवेट में डालें, लेकिन वो नहीं पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता है। कोशिश की जाती है उसे पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो चाहे आप सरकारी में कर दें या प्राइवेट में कर दें, लेकिन दोनों ही सुख सुविधाएं होती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई तो होती है, पढ़ने वाले लोग कम होते हैं। अगर हमें शिक्षा प्रणाली में कुछ भी बदलाव करना हो जो आने वाले 10 साल या 20 साल में हो सकता है, हमें अपनी एजुकेशन में या फनी जैसी चीजें या कुछ इंटरटेनमेंट की चीजें, मनोरंजन की चीजें इस तरह से प्लेस करनी चाहिए कि स्टूडेंट का जो ध्यान है, एक अटेंशन पावर होती है, उसको हम बुक कर सकें। तो ऐसी कोई चीज आपको लगता है सर कि ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है कि स्टूडेंट क्लास में 100 बैठे हैं लेकिन उसमें से 95% स्टूडेंट का ध्यान क्लास में होता ही नहीं है, तो वो जो 95% स्टूडेंट है उनका भी फ्यूचर इंडिया का ही है। तो उनका ध्यान लाने के लिए सर आप अपने अनुभव से 2 चीजें बताएं कि हाँ उन स्टूडेंट का हम ध्यान एज ए टीचर ला सकते हैं। हमको भी स्टूडेंट टीचर ने समझा, टीचर स्टूडेंट ने समझा। तो यानी कि मतलब ये है कि आज के टीचर को और स्टूडेंट को बीच एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए एज ए फ्रेंडली जी। उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसे ये फियर नहीं रहता कि अगर मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो वो बताएंगे नहीं, मतलब कि अब वो मुझे बहुत अच्छे से बताएंगे। जैसे मैंने जब भी पास आउट किया तो मेरे साथ अच्छी बात ये हुई कि मुझे इंस्पायर किया गया प्रश्न पूछने पर, और जब मैंने पास आउट करने के बाद एक चीज रियलाइज की कि स्टूडेंट प्रश्न तभी पूछ सकता है जब वो घर पे पढ़ सकता है, क्योंकि बिना पढ़ के प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। तो सर जैसे कि देखा है कि अभी जिस तरह मैंने एक प्रैक्टिकल किया कॉलेज में, तो मुझे ड्रेसिंग कोड के पर्पज से टोका गया था और वो टोकने वाले सर आप ही थे। तो आपने मुझे, मतलब वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट थे, आपने मुझे क्यों टोका और उस टोकने की वजह आपको क्या लगती है कि हाँ एक स्टूडेंट का ड्रेसिंग कोड इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि मुझे उससे बहुत मदद हुई है। उसके लिए ये होता है, कोशिश हमेशा होनहार व्यक्ति के लिए की है। जब हमें कोई देखता है कोई स्टूडेंट आगे बढ़ने वाला है और ये हमेशा बढ़ेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, समझेगा भी,
तो उसे तो रोकना चाहिए। जो समझने की कोशिश में नहीं रहता है तो उसे रोकने से कोई लाभ भी मिलता नहीं, ना वो समझने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ऐसे रोकना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है सर कि हर टीचर के यहाँ सारे स्टूडेंट होती है, लेकिन उनका स्पेशल स्टूडेंट अलग से होते हैं कि हाँ वो पहचान लेती है कि मतलब कुछ कर सकता है। क्यों नहीं पहचान, क्यों नहीं होती है? यानी उस मोमेंट में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें पता है कुछ सालों बाद ये कुछ कर सकता है सर। तो अभी जिस तरह मैंने देखा कि हमारे जो डिग्री कॉलेज में जो एक्टिविटी होती है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज से उतनी नहीं मिलती, लेकिन हम अपनी एजुकेशन सेक्टर में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज करें, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर स्टूडेंट बाहर से ज्ञान ले रहा है, लेकिन वो कभी रुक कर ही सोचता ही नहीं है कि यार मेरी भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आज कैमरे के सामने बोल पाता हूँ तो इसके पीछे मैंने प्रैक्टिस की है। तो सर आप मुझे क्या बता सकते हैं कि जीवन में हमें प्रैक्टिस से क्या वो सारे मुकाम हासिल हो सकते हैं जिनकी हम कल्पनाएं करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जीवन में हम जो कल्पनाएं करते हैं तो उसके लिए हमें प्रयास भी तो करना पड़ेगा। जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हमेशा कल्पनाएं पूरी होती रहेंगी। जब हम प्रयास नहीं कर पाएंगे या करने की कोशिश में नहीं होंगे तो हमेशा कल्पनाएं अधूरी रहेंगी। तो जो भावनाएं शब्द होती हैं, आज लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ऐसे कल हमें लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, कभी हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो समय के साथ बदलते हैं। तो सर आप अपनी जो 38 साल की जो जर्नी है उस हिसाब से मुझे बताइए, ऐसे मैं खुद पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे बैलेंस रखकर और लंबे समय तक मेहनत कर अपने सपनों को अंजाम देने के लिए पूरा कर सकूं, लंबे समय तक अपनी भावनाओं को बैलेंस कर सकूं और एक सामाजिक जीवन को अच्छी तरह से जी सकूं, ना कि किसी शोर शराबे की मुझे बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज दिखानी हो। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब मुझे बोलने का स्टेज पे मौका मिलता है तो मैं इस बात पे ध्यान देता हूँ कि मैं कम बोलूं, लोगों को ज्यादा सुनूं, क्योंकि अगर मैं उनको वैल्यू दूंगा तभी मुझे वो वैल्यू देंगे। तो सर मेरा ये सवाल था कि हम अपनी भावनाओं को, चाहे वो स्टेज हो चाहे हर जगह हो, क्योंकि कई बार जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और मैंने तो खैर प्रैक्टिस की है तो मैं कॉन्फिडेंट में ही रहता हूँ। तो आप मुझे बताइए सर, कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखी तो वो अपनी भावना को कैसे मैनेज कर सके? अपनी भावना को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बात ये होती है कि वो हमेशा जो माहौल होता है, माहौल के अनुकूल बच्चा ढल जाता है। तो अच्छे जब माहौल में रहेगा तो हमेशा उसकी अच्छी भावना होगी, और जब माहौल गलत होगा तो वो हमेशा उसकी भावना गलत पैदा होगी। तो हमेशा इसीलिए हम जहाँ भी रुकते हैं, अगर जिस माहौल में जाते हैं तो अच्छे माहौल के लिए क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि अच्छा जीवन यापन करेंगे। जब अच्छा जीवन यापन करने के लिए हमेशा अच्छे माहौल की आवश्यकता होती है, अच्छी सोसाइटी की जरूरत होती है, अच्छे समाज की जरूरत होती है, और जब अच्छे लोगों में बैठते हैं तो हमेशा हमारा जीवन भी अच्छा ही होता है। अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो हर युवा के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। एक शब्द आता है डर। डर सबको लगता है, भारत में एक कोटेशन है कि जो डर गया समझो वो मर गया। तो मैंने देखा है कि हर स्टूडेंट के बड़ी बड़ी सपने होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, लेकिन वो घर से बाहर निकलने का डर हो सकता है, वो अपने सपनों को पूरा करने का डर हो सकता है कि यार मेरे वाले लोग क्या समझेंगे। तो आपने कई बार सर ऐसी चीजें देखी होंगी कि हर स्टूडेंट के अंदर एक क्वालिटी होती है कुछ करने की, हम उस प्रतिभा को, उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए जो हजारों लाखों स्टूडेंट अभी घर पर हैं, सपने सलाह रखे हैं, तो हम अपनी वीडियोस के जरिए कोई 2 मैसेज उन्हें क्या दे सकते हैं तो अपने डर को इस तरह से मैनेज करके और अपने एक कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। छात्र छात्राओं को हमेशा डर पर रहना, धैर्य वृद्ध हो नहीं देवा, लाख करोड़ बैरी की सेवा। तो हमेशा गार्जियंस का अगर भय नहीं है, टीचर का भय नहीं है, तो जीवन में कुछ नहीं मिल पाएगा। डर से हमेशा ये रहता है कि अच्छे काम हमेशा करते रहोगे, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं होगा। डर किस बात का लगता है? जब हम किसी गलत कार्य में पड़ते हैं, जब गलत कार्य में पड़ेंगे तो हमारे अंदर भय है कि भाई ये चीज कोई सुन लेगा, समझ लेगा तो हमारे ऊपर
दाम पड़ेगी। तो उसके लिए है, जब हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छे समाज में रह रहे हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हमारे लिए डर की कोई बात ही नहीं है। और जब हम अच्छी शिक्षा में जुड़े हुए हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, फिर आपको भय किस बात का? किसी अधिकार हमेशा सभी के समान है और सभी को पता है कि अधिकार हमारे क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि न पता हो, जब पता है तो कोई डरने की कोई बात नहीं। तो यानी कि मैंने चीजें देखी है अपने अनुभव से, जो 2 से 3 साल में बार स्टेज पे जाता हूँ, कि जिस चीज से हमें एक बार डर लगता है उसको एक बार फेस कर लेना चाहिए, ज्यादा क्या हो जाएगा। जिस तरह स्टेज पे जाने का डर हो, जिस तरह पब्लिक को बोलने का डर हो, जिस तरह अगर मान लो कि हम वीडियो बनाते हैं और लोग हम पर कमेंट करते हैं, तो उन कमेंट को हमें फेस करना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, हालांकि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते, उन्होंने एक इंटरव्यू बहुत अच्छी बात कही थी कि जिसकी जितनी आलोचना होती है, वो व्यक्ति की जो प्रतिभाएं होती हैं वो बहुत मजबूत हो जाती है। क्योंकि पॉलिटिक्स हो चाहे कोई भी इतिहास का महान हस्तीकार क्यों ना हो, जिसने क्रिटिसाइज को झेला है उसी ने इतिहास को रचा है। तो जिस तरह मैंने देखा कि सर आज जो हमारे समाज में सबसे बढ़िया चीज होती है कि हर व्यक्ति लाइफ में कुछ करना चाहता है, लेकिन कई बार वो दूसरों से तुलना करने लगता है कि यार वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है। जैसे ऐसे मैं ही अपना बताता हूँ कि जब मैंने 400 बच्चे होंगे उसमें लगभग 300 से ऊपर, तो मैंने देखा कि 300 बच्चों के वो पहला बच्चा था जो स्टेज पे बोल रहा था। स्टेज से जाने के बाद लोग कह रहे तुम्हें बड़ा स्मार्ट हो, बड़ा इंटेलिजेंट हो। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, मुझे बुक्स भी पढ़नी पड़ती है, सेमिनार अटेंड करनी पड़ती है। तो सर आप अपने अनुभव से मुझे क्या ऐसी सीख दे सकते हैं कि आज भी जब मैं बड़ी स्टेज पे जाऊं, चाहे वो बिजनेसमैन की हो, चाहे वो स्टूडेंट की, कोई भी पब्लिक स्पीकर हो, मुझे स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए 2 चीजों का ध्यान देना चाहिए। और मुझे झूठी बातों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम स्टेज पे झूठी बात बोल देते हैं, क्योंकि सामने में किसी में हिम्मत नहीं होती, मतलब डर होता है कि पता नहीं हमें स्टेज बुला लिया जाए। तो हम कैसे पहचाने कि सामने जो व्यक्ति बैठे हैं उनको ठेस ना पहुंचे और हम सच ही बता सकें। हमेशा कम और निष्ठा के साथ जीवन में जब कार्य करते हैं तो हमें डर भी नहीं लगता है। ईमानदारी के साथ हमेशा कार्य करना चाहिए। और जिस किसी को हमें बुलाना होता है तो हमको उसका पहले ही रुख पता लगता है, उसकी भावनाओं का पता लग जाता है कि ये बोलने वाला है या नहीं है। जो बोलने वाला नहीं होता है तो हमेशा उसका चेहरा आपकी नजरों से नजर नहीं मिलाएगा और आपको वो व्यक्ति बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में ठेस बन जाए कि मुझे बोलना नहीं आ रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। तो हमेशा भावनाओं से ही पता रहता है कि ये बोलेगा या नहीं बोलेगा। और प्रेरित तो हमेशा कोशिश जब लोग करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो 1-2 बार ऐसा लगता है, थोड़ा सा झिझक लगता है, और स्टेज पर जाने के बाद वो झिझक हमेशा खत्म होती रहती है। बोलने का हमेशा जीवन के लिए कोई काम ऐसा नहीं है जो संभव न हो। तो सर मैंने एक चीज देखी कि ये मेरा लास्ट सवाल है, ये पर्सनल भी है। जिस तरह हमारी एज है, किसी से हम प्यार करते हैं और इमीडिएटली हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो उस सिचुएशन को अपने अनुभव से सर, क्योंकि आप तो टीचर हैं और मुझे लगता है कि मतलब सबको लगता है कि अपने माता पिता से बढ़कर टीचर होता है, मारेगा भी लेकिन संभालेंगे वही। तो आप सर मुझे अनुभव से बताइए कि अभी जैसे हमारा ब्रेकअप हो जाता है, कोई लड़की हमें पसंद करती है और हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है, तो उस सिचुएशन में हम उस लड़की के विचारों पे ध्यान देना चाहिए, भावनाओं पे देना चाहिए, या अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले जो कल है उसको संभालना चाहिए? अपने जीवन बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और उसमें जुटे रहने चाहिए। इधर उधर के काम में आपको नहीं भाग दौड़ना करना चाहिए। 3 मैसेज जो आप हर यूथ को इंस्पायर करने के लिए, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 3 मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक तो बाप का सच्चा, रबोटी का पक्का, मन चाहे वहां होना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके जीवन में। और ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा किसी भी संस्था में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी समाज में, किसी के मकान पर कहीं भी रुकते हैं तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें किसी के साथ गलत भावनाओं का प्रयोग नहीं करना है, तो नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए हमें संकल्प लेके ही कार्य करना चाहिए। अगर संकल्प नहीं है तो हमेशा जीवन में मात खा जाओगे।
लेकिन जब हमने संकल्प लिया है कि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चीजें सीखने का मौका मिला, जीवन में बेहतर कुछ करने का जो एक डर होता है। नहीं वो इसी तरह नहीं। तो थैंक यू सर। और जो भी स्टूडेंट हैं जो ओम डिग्री से पढ़े हैं वो कमेंट में जरूर बताएं कि आज आप अपनी लाइफ में किस स्टेज पर हैं। आप सर को जानते होंगे तो सर के लिए एक रिस्पेक्टफुल मैसेज जरूर लिखना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपकी भी